हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, इसमें जो पहला है वो है ABC, वेरी कॉमन नॉलेज, जो बिल्कुल कॉमन नॉलेज होती है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ही डजंट नो ABC ऑफ फिजिक्स। उसको फिजिक्स का ABC भी नहीं पता, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कि अनार भी नहीं आता इसको फिजिक्स का, उस हिसाब से यूज़ किया गया है। तो ही डजंट नो ABC ऑफ फिजिक्स। और ये सब इडियम्स जितने मैं आपको कराऊंगा, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और होमवर्क मुझे दिखाना है ऑनलाइन, ठीक है, व्हाट्सएप पे। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्या है? एट 6 and 7 पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। मतलब कि जिन लोगों के अलग अलग मत हों, अलग अलग विचार हों किसी एक टॉपिक को लेकर के, ठीक है। बॉसेस आर 6 and 7 ऑन कंपनीज पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी पे, यानी कि किसी कंपनी की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर मतभेद है लोगों के बीच में। जो बॉस है ना, उनके बीच में मतभेद है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। थर्ड देखिए, बैक एंड कॉल एट द सर्विस। डोंट वरी, आई एम एट योर बैक एंड कॉल। मतलब कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सर्विस में हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तुम्हारी सेवा के लिए या तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो इसका मतलब ये बनता है, बैक एंड कॉल का मतलब बनता है कि किसी की सेवा में हर वक्त हाजिर रहना। ठीक है, कभी भी कोई काम पड़ने पर हर वक्त उसके लिए हाजिर रहना ही बैक एंड कॉल है। फोर्थ देखेंगे, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन। यू कैन बैंक ऑन मी इन ऑड टाइम्स। बैंक ऑन होता है किसी पे निर्भर करना, किसी पे विश्वास करना बुरे वक्त में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ एग्जाम्पल में, यू कैन बैंक ऑन मी इन ऑड टाइम्स। ऑड टाइम्स होता है बुरा समय, कि बुरे समय में तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, निर्भर कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक ऑन का मतलब हो गया डिपेंड ऑन, किसी पे निर्भर करना। उसके बाद में देखते हैं बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एंटायरली, पूरी तरह से। शी डिवोटेड बॉडी एंड सोल टू विन द मेडल। उसने अपना मेडल जीतने के लिए किसी कंपटीशन में, किसी रेस में या किसी खेल में अपना जो है तन मन पूरा लगा दिया। बॉडी एंड सोल, पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप को, उसी को बोलते हैं बॉडी एंड सोल, ठीक है। बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस। तो वो रिकवर कर रही है, यानी कि ठीक हो रही है। कैसे? धीरे धीरे ठीक हो रही है, काफ़ी लंबी बीमारी से अब धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। हैवी रेन, इसका मतलब क्या होता है? भारी बारिश होना, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर लास्ट 3 hours। यानी कि पिछले 3 घंटे से बहुत भारी मात्रा में जो है बरसात हो रही है, उसी को बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। अगला देखते हैं, फेयर एंड स्केयर, ऑनेस्ट। फेयर एंड स्केयर का मतलब होता है बिल्कुल ईमानदार, साफ बोलने वाला, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखते हैं, ही इज़ फेयर एंड स्केयर इन हिज डीलिंग। वो अपनी डीलिंग्स में फेयर एंड स्केयर, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा है, साफ कहने वाला है, कोई बेईमानी की बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। 9th क्या है? नीड ऑफ द आवर, नेसेसिटी ऑफ टाइम, कि इस वक्त पे क्या ज़रूरत है, इस वक्त पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बताया गया है इसमें, नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रोवाइडिंग द प्रॉपर वैक्सीन टू द पीपल इज़ द नीड ऑफ द आवर। कि आज के टाइम पे कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, या सरकार क्या कर सकती है? वैक्सीन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा करके उनकी मदद की जा सकती है, और इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है, इसलिए इसको बोला गया है नीड ऑफ द आवर, ठीक है। अगला देखिए, वंस चिलीज हील। इसका मतलब क्या है? अ वीक पॉइंट, किसी का भी कोई वीक पॉइंट होना, ठीक है। पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द एचिलीज हील ऑफ इंडिया। पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो है, कई मुद्दों में से एक वीक पॉइंट है इंडिया का, जो उसे पीछे धकेल रहा है, मतलब कि पीछे खींचा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे, और आपको ये पूरे नोट डाउन करके होमवर्क में व्हाट्सएप पे मुझे देना है। ओके, थैंक यू।